हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड। लास्ट क्लास में हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ा, हाउ कंज्यूमर सेटिस्फाइड विद अ गिवन यूनिट ऑफ अ कमोडिटी फॉर सिंगल कमोडिटी। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं डिमांड, कि कंज्यूमर मार्केट में जाकर डिमांड करता है, उसका मतलब क्या है। Demand refers to the quantity of a commodity which a consumer is willing and able to buy at a given possible price at a given period of time। मतलब अगर एक पर्सन कोई कमोडिटी खरीदना चाहता है और उसके पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हैं, ओनली इन दैट केस इट बिकम्स डिमांड। अगर उसके पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल नहीं है तो इट रिमेन्स अ डिजायर। फाइन, आपके पास पैसे हैं एंड यू वांट टू स्पेंड इट, तभी वो क्या बनेगी, आपकी डिमांड। तो बेसिकली जब आप मार्केट जाते हैं कोई भी कमोडिटी लेने, आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पूछते हैं कि उस कमोडिटी का प्राइस क्या है। तो बेसिकली डिमांड डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर हम किसी कमोडिटी के डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो फर्स्ट बेसिक इसके अंदर जो आता है दैट इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, कि उस कमोडिटी का प्राइस क्या है। फाइन, फिर हम बात करते हैं प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, कि अगर मार्केट में वो कमोडिटी अवेलेबल नहीं है तो आप उसका सब्स्टिट्यूट गुड देखते हैं। सपोज अगर एक पर्सन को इंटरेस्ट है लिम्का लेने में, फाइन, वो मार्केट गया बट लिम्का इज नॉट अवेलेबल, फाइन, तो वो क्या कहेगा, ही विल गो फॉर स्प्राइट और ही विल गो फॉर कोक। तो वो रिलेटेड गुड का हम प्राइस पूछते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड में आप सब्स्टिट्यूट गुड्स भी पढ़ेंगे बच्चों और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी पढ़ेंगे। दोनों का मीनिंग मैं आपको लेटर ऑन क्लियर करूंगी वन बाय वन। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स हैं जो एक दूसरे के प्लेस पे यूज होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन बाइंग लिम्का, है ना, एंड दैट गुड इज नॉट अवेलेबल इन मार्केट और ऑन दैट शॉप, तो वो पर्सन दूसरे गुड के लिए पूछेगा कि उसका प्राइस क्या है। फाइन, तो ये क्या है, एक अवेलेबल नहीं है तो इंस्टेड ऑफ दैट यू आर बाइंग अनदर कमोडिटी। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, लाइक ब्रेड एंड बटर। फाइन, कि अगर आप ब्रेड ले रहे हैं तो आप ब्रेड के साथ बटर ले रहे हैं, क्योंकि ब्रेड बटर का कॉम्बिनेशन सबको अच्छा लगता है कंज्यूम करने में। अगर एक पर्सन कार ले रहा है तो इट्स ऑब्वियस कि वो उसमें पेट्रोल या डीजल डालेगा, तभी वो कार को यूज कर पाएगा, और वेदर या फिर वो सीएनजी वाली कार हो। फाइन, तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कि वो एक दूसरे के बिना नहीं यूज हो सकते, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट जो एक दूसरे के प्लेस पर यूज होते हैं। तो एक कमोडिटी की जो डिमांड है वो डिपेंड करता है उस कमोडिटी के प्राइस पर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि एक पर्सन की इनकम क्या है, कि अगर एक पर्सन की इनकम ज्यादा होगी ही विल बाय मोर ऑफ द कमोडिटी, वो उस कमोडिटी को ज्यादा खरीदेगा क्योंकि उसकी इनकम ज्यादा है। और अगर वो लो इनकम क्लास का, उसकी इनकम कम है, तो वो इस कमोडिटी को कम परचेज करेगा। तो ये एक जनरल सा पॉइंट है कि इनकम पे डिपेंड करता है कंज्यूमर की, कि अगर उसकी इनकम ज्यादा है he will buy more of the commodity, अगर उसकी इनकम कम है तो वो कम क्वांटिटी लेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दिस। और एक पॉइंट हो गया कि वो सब्स्टिट्यूट रिलेटेड गुड, ठीक है, इस चीज को कंसीडर करेगा कि सब्स्टिट्यूट रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस क्या है। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या आएगा कि अगर एक पर्सन पर्टिकुलर ही इज ब्रांड लॉयल, कि वो पर्टिकुलर ब्रांड के लिए ही बाय करता है, चाहे वो जीन्स है, चाहे वो कोई भी कमोडिटी है, तो उसका प्राइस फिर कितना भी हो वो उस कमोडिटी को ही लेगा। अदरवाइज एक जनरल रैशनल कंज्यूमर की नेचर क्या है, ही विल गो ऑन बाइंग दैट कमोडिटी जिसका उसको प्राइस कम लगता है। फाइन, डिमांड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। बट अगर एक पर्सन ब्रांड लॉयल है, उसका स्टेटस सिंबल है, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेता है, तो वो वही प्रोडक्ट लेगा जो उसको ब्रांड वाइज से अपील करता है। मतलब प्राइस वेदर लो हो या हाई हो डजेंट मैटर, क्योंकि वो ब्रांड लॉयल पर्सन है। अदरवाइज एक रैशनल कंज्यूमर की थिंकिंग क्या, एक जनरल मिडिल क्लास पर्सन कैसे लेता है कि जिस कमोडिटी का प्राइस कम होता है उसकी डिमांड ज्यादा होती है, और प्राइस ज्यादा होती है तो वाइस वर्सा डिमांड कम हो जाती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस की।
अगर वो पर्सन लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है, ही विल गो फॉर कि जब भी प्राइस कम होगा वो उस कमोडिटी को तब लेगा, प्राइस कम होगा देन डिमांड विल बी मोर, और अगर प्राइस ज्यादा है तो वो डिमांड कम करेगा। इफ ही बिलोंग्स टू लो इनकम ग्रुप, फाइन। बट अगर वो ब्रांड लॉयल है तो वो किसी कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ऑलवेज यूज करता है, तो वो क्या करेगा, चाहे प्राइस ज्यादा है या कम है, उसे जिस प्राइस पे अपील करेगा वो उसी प्राइस पर ले लेगा, फाइन। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ कंज्यूमर। लास्ट पॉइंट इज कि हम क्या देखते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में क्या आता है, आपको ये अगर पता चल जाता है बच्चों कि पेट्रोल के प्राइस दे आर गोइंग टू बी डिक्रीज, अगर जनरल पब्लिक को ये पता चलता है कि पेट्रोल के प्राइस डाउन होने वाले हैं, दे विल वेट फॉर इट कि जब प्राइस कम होगा हम पेट्रोल तभी बाय करेंगे, फाइन, या सीएनजी का प्राइस कम होगा हम तभी बाय करेंगे। बट इन केस अगर आपको लगता है पेट्रोल या सीएनजी के प्राइस दे आर गोइंग टू गेट इंक्रीज, तो आपको लगेगा हम आज ही उसे लेकर आए क्योंकि कल वो चीज कॉस्टली हो जाएगी, तो आज के टाइम में उसकी डिमांड ज्यादा होगी। बट जो ब्रांड लॉयल पर्संस हैं, जो स्टेटस सिंबल के लिए जाते हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि कोई चीज कॉस्टली है या उसका प्राइस कम है, बिकॉज दे आर ब्रांड लॉयल। उनका एक स्टेटस सिंबल है कि उन्हें कॉस्टली प्रोडक्ट्स लेना अच्छा लगता है, फाइन। लेकिन जनरल पब्लिक की बात करें, अगर पीपल गेट टू नो कि पेट्रोल या सीएनजी, ठीक है, किसी का भी प्राइस जो है इट इज गेटिंग टू बी गेट डिक्रीज, है ना, वो कम होने जा रहा है, तो आप वेट करेंगे कि हम कल जाकर बाय कर लेंगे, आज नहीं लेते। या फिर अगर वो इंक्रीज होने वाला है तो आज की डेट में उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, कि कोई भी पर्सन अगर कोई कमोडिटी की डिमांड करता है वो जनरली उस कमोडिटी का प्राइस को कंसर्न करेगा, उससे रिलेटेड गुड्स के प्राइस को कंसर्न करेगा, उसकी इनकम क्या है उसका कंसर्न इससे होगा। तो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स विच आर कंसर्न विद डिमांड, फाइन। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा। स्टिल हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।